यूएई आने वाले दिनों के लिए तैयार हो रहा है। और जिस तरह बिन सलमान नहीं आया, ट्रंप भी नहीं आया। नरेंद्र मोदी अलबत्ता अरब अमारात पहुंच गया 5 ममालिक के दौरे पर। बड़ा वसी किस्म का प्रोटोकॉल। वीडियो में आसमान के बीच प्रधानमंत्री मोदी के विमान के साथ उड़ते फाइटर जेट F-16 का दृश्य लोगों का ध्यान खींच रहा है। यूएई के सदर की मोदी से मुलाकात और बड़े जबरदस्त आपस में यादो पैमा हुए हैं। पीएम मोदी अबू धाबी पहुंचे और उनका भव्य स्वागत हुआ। दरअसल पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान की मौजूदगी में रक्षा, गैस सप्लाई, तेल भंडारण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मोहम्मद बिन जायद की हाथ पकड़ के या साथ चलते हुए बाजू से बाजू मिला के मोदी के साथ चलती हुई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं। और जिस अंदाज से यूएई की लीडरशिप ने उनको रिसीव किया, दैट टेल्स हाउ डीप, क्लोज and how they want to move on. और अब कहा यह जा रहा है कि मोदी जी का ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और उसकी एक रीजन ये भी है कि कई जगह ये बात भी की जा रही है कि 3 कंट्रीज मिलकर काम करेंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी और डिफेंस और हर चीज के ऊपर काम किया जाएगा। और उसमें जो है वो यूएई भी है, भारत है और इजराइल। जी हाँ, ये तीनों कंट्रीज के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि तीनों मिलकर काम करें। इन ममालिक ने कभी पाकिस्तान में तरक्की नहीं होने देनी। आप देख लें पाकिस्तान में जंग के अभी जो हालात के बगैर दुनिया के बदतरीन ममालिक में हम पहुंचे हुए हैं। यूएई ने बाजार यही नजर आता है कि चुन लिया है। कल मैंने एक सवाल उठाया था कि क्या इन्हें लगा है कि हमें वापस शायद सऊदी अरब को मनाना पड़ेगा। आई डोंट नो किस तरह ये हालात आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी जो नजर आ रहा है वो ये है कि यूएई ने फिलहाल ये समझ लिया है कि अमेरिका हमारे पीछे है, नेतन्याहू हमारे पीछे है और मोदी भी हमारे साथ है। तो 3 ताकतवर ममालिक दुनिया के अगर हमारे साथ हैं तो हम तगड़े ग्रुप में हैं, हमारा मुस्तकबिल रोशन है, और वो यही समझ रहे हैं। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि दुबई और अबू धाबी से कितने लोग वापस भेजे गए। असल सवाल ये कि आखिर खलीजी रियासतों के रवैये अचानक इतने सख्त क्यों महसूस होने लगे। जो पाकिस्तानी है उनको यूएई से निकाले जाने की भी बात की गई है, बल्कि यहाँ तक कि जिनके पास गोल्डन या गोल्ड पासपोर्ट या इस तरह का जो उनकी एक स्कीम चला करती है वो वीजा यानी गोल्ड वीजा भी था, उनको भी कहा गया है कि जी आप यहाँ से निकल जाएं। 1-2 लोगों को, ऐसे लोगों का भी वीजा जो है वो कैंसिल हुआ है। और बहुत से जो लेबर क्लास दुबई में या अबू धाबी में मौजूद थी उसको भी वहां से निकाला जा रहा है। मैं अमारात में बेशुमार पाकिस्तानियों से मिला और उनकी कहानियां सुनी। 18,000 से जायद सिर्फ पाड़ा चिनार के लोग, जिनमें तकरीबन तमाम आले तशी मसलक से वाबस्ता हैं, वो डिपोर्ट होके पाकिस्तान भेज दिए गए। उनकी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, उनके वीज़ों में तौसी नहीं है। कोई पाकिस्तानी आजकल वहाँ कोई कंपनी नहीं खोल सकता है, कोई बिजनेस में पार्टनर जमा नहीं कर सकता है और कोई भी पाकिस्तानी जो है वो अपने वर्क परमिट को एक्सटेंड नहीं कर सकता। और सबसे अहम बात, अगर खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ी तो क्या उसके असरात सबसे पहले उन्हीं पाकिस्तानियों पर पड़ेंगे जो बरसों से खलीजी मईशत का खामोश हिस्सा बने हुए। तो यहाँ पर भी जी मोदी जी का जहाज जो है वो जब यूएई के एयर स्पेस के अंदर आया है तो वहां पर जो है उन्होंने अपने जहाज भेजे हैं जिन्होंने के मोदी जी का जहाज जो है वो लेकर पहुंचे। और मेरा वैसे ख्याल ये है कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। मोदी जी उधर ही आ रहे थे भाई, कहीं भागे थोड़ी जा रहे थे। तो मुझे पता नहीं, कभी कभी ऐसा भी लगता है, लोगों को लगता है ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ आने का कह के पड़ोस में चले जाएं। तो हो सकता है कि इसलिए भी जो है यूएई ने कहा कि चलो भाई मोदी जी को ले आते हैं। मगर हमारे यहाँ भी कुछ इसी किस्म के काम होते हैं। जब हमारे यहाँ भी वो जेडी वेंस आ रहे थे तो जेडी वेंस के लिए हमने इतने जहाज भेजे थे कि जेडी वेंस को लगा कि पता नहीं ये लोग उतावले ज्यादा है कि बावले ज्यादा है। सारा कुछ जो है ना, दैट इज इन द फेवर ऑफ इंडिया। इंडिया ने बेसिकली अपनी सही लिवरेज इस्तेमाल की है और अमारातियों ने बेसिकली अपने आप को वैसे ही पुश करना था थ्रू टुवर्ड्स यूएस एंड इजराइल। और इंडिया रास्ते में वो मुल्क आ गया जो पाकिस्तान का नेबर भी है। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो पाकिस्तान का नेबर भी है, ठीक है जनाब, जो बाकी चीज़ें भी हैं। तो मुझे लगता है
कि ये सारी की सारी चीजें, और देखें when the Emiratis visit India for 3 hours, MBZ साहब गए वहां पे और जाके उन्होंने कहा जनाब कि आप हमें बड़े ज़बरदस्त हैं, आप हमारे साथ दिफाई एग्रीमेंट कर लें, डिफेंस एग्रीमेंट, अटैक ऑन वन एंड अटैक ऑन दी अदर। आपका क्या ख्याल है, इंडियंस करेंगे ये? इंडियंस कभी भी नहीं करेंगे ये एग्रीमेंट ईरान यूएई के साथ, एन अटैक ऑन वन एंड अटैक ऑन दी अदर। ठीक है, वो पाकिस्तान को तो थोड़ी देर के लिए अगर यूएई ये करता है तो अगर यूएई ये तो कह सकता है जी पाकिस्तान को कि पायन आप भी तो अपना एग्रीमेंट करते हैं ना, आप भी तो अपना एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमें क्यों पूछते हैं आप? हमें क्यों पूछते हैं अगर हमने इंडिया से कर लिया? लेकिन सवाल वही बनता है कि वो क्यों एग्रीमेंट करेंगे इंडियंस? इंडियंस को ऐसे एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं सूट करते, ये याद रखिएगा इस बात को। उनको ऐसे एग्रीमेंट बिल्कुल सूट नहीं करते। वो कहेंगे भाई हमें इससे क्या मिलेगा, इंडियंस क्यों यूएई को प्रोटेक्ट करें? सिंपल सी बात है, इंडियंस क्यों यूएई को प्रोटेक्ट करेंगे? उनका प्रोटेक्ट करना बनता ही नहीं है, उनका प्रोटेक्ट करना नहीं बनता, वो अपनी लगे हुए हैं उस चीज के अंदर। लेकिन मुझे जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि क्या इजराइल, क्या यूएई जो है फॉर इंस्टेंस, इसकी पोजीशन क्या होगी ग्लोबली, और इंडिया इसके साथ खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी 5 देशों के अलग अलग दौरे पर हैं, जिसमें सबसे पहला दौरा यूएई का है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया। F-16 फाइटर जेट से उन्हें एस्कॉर्ट करके अच्छा खासा प्रोटोकॉल दिया गया, जिसको लेकर पाकिस्तान के अंदर छाती पीटी जा रही है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कई दिनों से यूएई और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं ईरान को लेकर। और ऐसा सुनने में आया है कि अब तक 18,000 पाकिस्तानियों को पिछले कुछ ही दिनों के अंदर वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। ये वो पाकिस्तानी थे जो कि वहां पर स्टे कर रहे थे इलीगली या किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। तो इस तरह से कई पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ भारत के साथ बेहतर रिश्ते जो यूएई के बन रहे हैं, कहीं ना कहीं यूएई इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कंपेयर टू पाकिस्तानी, जिसके चलते पाकिस्तानी अब बहुत ही बुरी तरह यूएई को लेकर फंसे हुए हैं। जिस तरह से एक के बाद एक डील्स दोनों देशों के बीच में हो रही है, भारत और यूएई के, पाकिस्तान को यहां पर कहीं ना कहीं अंदाजा हो चुका है कि आने वाले लंबे समय तक यूएई के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो शायद ही सुधर पाए। और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम करके उन्हें प्रोटोकॉल दिया, कहीं ना कहीं यूएई ने पाकिस्तानियों की छाती पर मूंग दल दी है। पिछवाड़े सुलग रहे हैं और आग ऐसी लगी है कि जो बुझाई नहीं बुझेगी।